श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 30 नवंबर इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही द्वादश ज्योतिर्लिंग श्री महापुराण कथा के 7वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 22 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। पहली जानकारी को और मनुष्य के शरीर में हर 7 साल में बदलाव आ जाते हैं, उसी तरह जैसे मानव के शरीर में बदलाव आते हैं, 7 दिन की श्री महापुराण सुनकर और 7 दिन की भागवत गीता सुनकर या 7 दिन की विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण जो भी कथा सुनते हैं उसे सुनकर हमारे चित्त वृत्ति में थोड़ा बदलाव आता ही है। यह भक्ति का बदलाव है। अगली दूसरी जानकारी, शमशान और शिव के पास जाने का कोई समय नहीं होता। मृत्यु कब आ जाए हमें पता नहीं चलता और उसे रोक भी नहीं सकते। इसलिए आप ये ना सोचा करें कि मैं 10 बजे मंदिर जाऊंगी या कल जाऊंगी या परसों जाऊंगी, क्योंकि माता पिता से मिलने का कोई समय नहीं होता है। आप कभी भी शिव मंदिर जा सकते हैं। ताकि अगली तीसरी जानकारी, जब हमारा दुख हमें ही सहना है तो हम भगवान की शरणागति में क्यों जाएं, भगवान की कथा में क्यों बैठें, क्यों सुने। तो गुरुजी ने बताया, जब हम भगवान की शरणागति में जाते हैं, रहते हैं, तो हमारा जो दुख है, कष्ट है, उसे हम सहन करने की शक्ति मिलती है। हमारा दुख फिर हमें बोझ नहीं लगता, हम उसे हल्के में निकाल लेते हैं जब उनका हाथ हमारे सर पर होता है। कथा की अगली चौथी जानकारी, रावण बहुत विद्वान था, कहीं हमें ये सुनने को नहीं मिलता विद्यावान, और हनुमान जी विद्यावान थे। हनुमान जी के लिए यही लिखा जाता है, विद्यावान गुड़ी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात समस्त विद्याओं से परिपूर्ण, गुणवान, चतुर, श्री राम के लिए कार्य करने के लिए ललाई। विद्वान व्यक्ति जो होता है वो अभिमान होता है, उसे झुकना नहीं जानता, नम्रता नहीं रहती, और विद्यावान व्यक्ति नम्रता जानता है। विद्वान और विद्यावान में बहुत अंतर होता है। कथा की अगली 5वीं जानकारी, एक पत्र आया कुसुमजी राठौर इंदौर से। क्या बखान करूं महादेव, तुमरुका जी के नाम का, सफेद आंकड़े के उपाय का और पशुपतिनाथ व्रत का क्या महत्व बताऊं। 24 साल से संतान नहीं हुई थी। कथा सुनी तो एक उम्मीद जाग गई। कुबरेश्वर धाम सीहोर भी गए, वहां धोख दिया और बाबा से निवेदन करके आए। इसके बाद पशुपतिनाथ व्रत किया। मेरी मासी ने और मैंने दोनों ने पशुपतिनाथ व्रत किया और मासी का गर्भ ठहर गया। 24 साल के बाद 2 जुड़वा पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कथा में धोख लगाने आई हूँ। कथा की अगली 6ठी जानकारी, दीक्षा जी इंदौर से। गुरुजी, मैं शिव जी का क्या वर्णन करूं। 12 साल हो गए थे। सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुका जी के नाम का स्मरण किया और 12 साल बाद मेरे घर में 2 बेटियों ने जन्म लिया है। बहुत कृपा हुई। के बाद गुरुजी ने उन्हें स्टेज पर बुलाया, दोनों बेटियों को व्यासपीठ पर धोख दिलवाया। माँ बहुत खुश थी। ताकि अगली 7वीं जानकारी, कई बार सफेद आंकड़े की जड़ पति ले आते हैं या पत्नी ले आती है या किसी से बुलवा लेते हैं या कोई लाकर दे देता है। ऐसा नहीं करना है। आपको सफेद आंकड़े की जड़ वाला जब भी आप उपाय करना तो सफेद आंकड़े की जड़ लेने दोनों जोड़े से ही जाएं, दोनों पति पत्नी ही जाएं। स्वयं को ही सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आना है और मंदिर भी स्वयं दोनों को ही जाना है। दोनों पति पत्नी मंदिर जाएं, तुमरुका जी का स्मरण करें। यदि दोनों में किसी भी प्रकार का दोष होता है तो बाबा की कृपा से वो दूर हो जाता है। इसलिए पति पत्नी दोनों ही मंदिर जाएं। कथा की अगली 8वीं जानकारी, सरसों के फूल यदि आपको मिल जाते हैं तो वसंत पंचमी के दिन सरसों के फूल यदि आपको प्राप्त हो जाएं तो महादेव को जरूर अर्पित करें। जैसा ज्ञान महादेव ने सरस्वती जी को दिया था वैसा ही आपको भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब भी बसंत पंचमी पड़े उस दिन आपको सरसों के फूल महादेव को जरूर समर्पित करना है। अगली 9वीं जानकारी, सरसों का फूल बड़ी बीमारी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गुरुजी ने बताया, शिव महापुराण में वर्णन मिलता है सरसों के फूल को लीवर, किडनी, पैरालिसिस आदि बड़ी बीमारियों में अपने मन की बात कहकर महादेव को समर्पित करना चाहिए। पुरानी कथाओं में भी गुरुजी ने इसका वर्णन किया था, सरसों के फूल कैसे अर्पित करना है। कथा की अगली 10वीं जानकारी, आया निर्मला मोदी इंदौर से। मेरे पति को अचानक पेट में दर्द हुआ था, सारी जांचें करवाईं, जब पता चला कि उन्हें कैंसर निकला है। कथा के माध्यम से कैंसर रोग के उपाय किए, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। हमने ऑपरेशन नहीं कराया और मैंने इनकी बीमारी के लिए पशुपतिनाथ व्रत धारण किया और रोज बेलपति चढ़ाती, अपने पति को खिलाती। रुद्राक्ष था हमारे पास तो रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाती और फिर उस जल का आचमन को कराना शुरू किया और आज वो पूरी तरीके से स्वस्थ है। इसलिए मैं कथा में धोख देने के लिए आई हूँ। कथा की अगली 11वीं जानकारी, पुणे से पत्र आया, गुरुजी मेरे छोटे भाई की पत्नी को मिर्गी के दौरे आते थे, दिमाग में 4 गठाने थी। कुंदकेश्वर महादेव का उपाय किया और पशुपतिनाथ व्रत किया। सारी रिपोर्ट जांचें पत्र में लगाई हैं और इस उपाय को करने से मुर्गी के दौरे भी समाप्त हो गए और गठान भी घुल गईं। बाबा को धोख लगाने पंडाल में आई हूँ। कथा की अगली 12वीं जानकारी, गुरुजी ने जीवन के सूत्रों का वर्णन किया है। पंचाक्षर मंत्र होता है नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र होता है ओम नमः शिवाय,
2 अक्षर का मंत्र है राम, 2.5 अक्षर का मंत्र है कृष्ण, 12 अक्षर का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुजी ने बताया इन मंत्रों में जिसमें भी आपकी रुचि रहे वो मंत्र आप जाप कीजिए। यदि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय से आप वंचित हो जाओ, आप नाम स्मरण नहीं कर पा रहे हो तो एक रुद्राक्ष जरूर अपने गले में धारण कर लीजिए। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति यदि कभी भी प्राणियों का त्याग कर देता है तो उसे लेने महादेव के गण ही आते हैं। कथा की अगली 13वीं जानकारी। सीहोर में रुद्राक्ष वितरण अभी बंद है। गुरुजी ने कहा यदि योग लगेंगे तो रुद्राक्ष वितरण 16 फरवरी से 22 तक रुद्राक्ष सीहोर में मिलेंगे। कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इसके पहले आपको रुद्राक्ष की आवश्यकता है। यदि आपकी कोई बीमारी चल रही है तो आप उसकी रिपोर्ट दिखाकर कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष प्राप्त कर सकते हैं। आपको रुद्राक्ष प्राप्त हो जाएगा। कथा की अगली 14वीं जानकारी। यदि आप मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते हो तो रुद्राक्ष धारण कीजिए। यदि रुद्राक्ष भी धारण नहीं कर सकते हो तो शिव महापुराण कथा में जाकर बैठ जाइए, या ये भी नहीं कर सकते हो तो शिव महापुराण की चर्चा कर लीजिए। जैसे न्यूज़पेपर में कभी आया है कि शिव महापुराण की कथा हुई है, जब भी आप शिव महापुराण की कभी भी कहीं भी चर्चा सुनते हैं तो उसी समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र बोल लेना है। अगर आप इतना भी करेंगे तो काफी है। कथा की अगली 15वीं जानकारी। देवर्षि नारद को भगवान विष्णु ने ये सूत्र दिए थे, पंचाक्षर मंत्र, रुद्राक्ष धारण करना, त्रिपुंड मस्तक पर लगाना, शिव महापुराण की कथा सुनना और शिव चर्चा। जीवन के ये 5 सूत्र हैं। यदि ये भी आपसे नहीं बन पाते हैं तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भरकर शिव जी पर समर्पित कर दो। इतने में ही आपको भगवान शिव जी की भक्ति प्राप्त हो जाती है। कथा की अगली 16वीं जानकारी। गुरुजी ने इंदौर की भक्ति को नमन किया, साथ ही रोड पर कथा सुनने वाले शिव पंडाल में बैठे सभी को साधुवाद दिया और यजमान को भी बहुत आशीर्वाद दिया कि आपने इतना अच्छा सुंदर आयोजन किया है। कथा की अगली 17वीं जानकारी। गुरुजी ने बताया भगवान जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। माता अंजना ने शिव जी की आराधना की तो हनुमान जी जैसे पुत्र प्राप्त हुए। कृष्ण जी को जब संतान नहीं हुई तो शिव जी का अभिषेक पूजा की। 16,108 रानी में से एक को सभी को 11-11 संतान की प्राप्ति हुई। अगली 18वीं जानकारी। कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत जब हम ईर्ष्या रखते हैं, किसी को नीचे दिखाने का प्रयास करते हैं तो नीचा वो नहीं होता, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास जो करता है वह नीचा होता है। शिव जी ने पार्वती जी को कोटि रुद्र संहिता में यह उपदेश दिया था। कथा की अगली 19वीं जानकारी। रोशनी राठौर इंदौर से पत्र आया, मेरी भाभी 8 महीने की गर्भवती हैं। उनको कल शाम को 5 बजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। मैं कथा में शाम को जब यहाँ से गई तो एक कंकड़ लेकर चली गई यहीं का और उसे पानी में डुबोकर एक चम्मच पानी अपनी भाभी को पिला दिया। भाभी के ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। कथा की अगली 20वीं जानकारी। जब आप कोई पाठ करने बैठते हैं तो गुरुजी ने बताया जब आप रामायण करते हैं, सुंदरकांड पाठ करते हैं, शुरुआत तो आप अच्छी उत्सुकता से करते हैं। जब आप थोड़ा ध्यान जाता है कि अभी तो 18 ही दोहे हुए हैं, फिर आप स्पीड से पढ़ने लगते हैं, फिर मन लगाते हो, फिर पढ़ते हो, बीच बीच में चित्त आपका उच्चिष्ट हो जाता है। इसी तरह कथा में बैठते हो, फिर लगता है कि आज तो कथा समापन की ओर है, ध्यान से सुनना है, आप अपना चित्त वृत्ति लगाने का प्रयास करते हो। गुरुजी ने कहा यह चित्त ही हमारा चंचल है, इसे ही हमें पकड़ पकड़ कर भक्ति में लगाने का प्रयास करते रहना है। कथा की अगली 21वीं जानकारी। मंदिर देवालय में जाकर जब हम बैठते हैं, जल चढ़ाते हैं, स्मरण करते हैं तो उसकी एनर्जी हमारे पास रहती है और जब हम वहां से निकलकर झूठ कपट छल करते हैं तो हमारा किया गया जो सत्कर्म है वो पाप में बदल जाता है, पुण्य पाप में बदल जाता है। तो जो आपने पुण्य कमाया है वो आपके झूठ से कपट से समाप्त हो जाता है। कथा की अगली 22वीं जानकारी और अंतिम जानकारी। गुरुजी की जो अगली कथा है वो 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक बड़ोदरा गुजरात में रहेगी। गुरुजी की जो पहले दिन की कथा है वो आस्था यूट्यूब फेसबुक चैनल पर आपको 1 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होगी और जो बाकी की 6 दिन की कथा है वो 2 बजे से 5 बजे तक आप यूट्यूब फेसबुक आस्था चैनल पर देख सकते हैं। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 7वें दिन की कथा की विशेष जानकारियां पूर्ण हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।